नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। आप सभी ने कैंटोनमेंट का नाम अवश्य सुना होगा, आपने देखा भी होगा। छावनी जिसे हम कहते हैं हिंदी में। अब जो एक कैंटोनमेंट एरिया होता है, ये वो एरिया होता है जिसे ब्रिटिश काल के समय बनाया गया था। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे जो सैन्य कर्मी हैं वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं। लेकिन बीते कई वर्षों से ये देखा जा रहा था कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या भी बढ़ रही है, हमारे शहरों में लोग आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो छावनी है, छावनी का जो पूरा का पूरा एरिया होता है कैंटोनमेंट का, उसके आसपास लोग भी बसते जा रहे थे। अब ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। देश के ऐसे 10 कैंटोनमेंट्स होंगे जिन्हें जो सिविल लोकल अथॉरिटीज हैं उन्हें सौंपा जाएगा। यानी कि नगर पालिका इन तमाम चीजों को देखेगी। नगर पालिका हो या नगर निगम, सिविल अथॉरिटीज जो होती हैं किसी भी शहर की देखरेख करने के लिए या किसी भी कस्बे की देखरेख करने के लिए, अब उनके तहत ये 10 कैंटोनमेंट क्षेत्र आएंगे। ये एक बड़ी खबर है, अहम खबर है और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि वो 10 ऐसे कौन से कैंटोनमेंट हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है, ये एक प्रकार से क्यों किया गया है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल ये फैसला लिया गया है भारतीय सेना की तरफ से और भारतीय सेना 10 कैंटोनमेंट को सिविल अथॉरिटीज को सौंपने जा रही है। आर्मी कमांड मोदी सरकार की ओर से लिए गए नीतिगत फैसले के अनुसार कागजी कार्रवाई भी पूरी करने की प्रक्रिया में है। जिन कैंटोनमेंट का अर्बन लोकल बॉडीज में विलय किया जाएगा उसमें देहरादून है, देवलाली है, नसीराबाद, बबीना, अजमेर, रामगढ़, मथुरा, शाहजहांपुर, क्लेमेंटाउन और फतेहगढ़ शामिल हैं। तो ये वो कैंटोनमेंट क्षेत्र हैं, ये वो छावनी के क्षेत्र हैं जिनका एक प्रकार से जो जिनकी देखरेख है उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज में इनका विलय कर दिया जाएगा। सेना के सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि कैंटोनमेंट एरिया को हटाने की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय की तरफ से मार्च में जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के साथ शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया था कि नोटिफिकेशन में प्रतिक्रिया देने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 62 छावनियों को पुरानी औपनिवेशिक विरासत करार देते हुए इसे खत्म करने की योजना भी बनाई है। कैंटोनमेंट के भीतर मिलिट्री एरिया को मिलिट्री स्टेशन में बदल दिया जाएगा, जबकि लोकल एरिया को लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज को सौंप दिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी योजना है, ये है मोदी सरकार की योजना। इस पूरे के पूरे ड्राफ्ट में ये बातें कही गई हैं, सूत्रों के हवाले से हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 10 कैंटोनमेंट से सिविल एरियाज को अलग करने की कार्रवाई हिमाचल प्रदेश में योल छावनी 9 कोर का मुख्यालय है जो उसको नागरिक अधिकारियों को सौंपे जाने के 1 साल के बाद की गई है। सूत्रों ने बताया कि सिकंदराबाद पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने नागरिक क्षेत्रों के अधिग्रहण और राज्य नगर पालिकाओं के साथ साथ उनके विलय के लिए दिशा निर्देश भी तैयार कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अधिग्रहण किए गए क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं और नगर पालिका सेवाओं को प्रदान करने के लिए बनाई गई सभी परिसंपत्तियों पर मालिकाना अधिकार राज्य सरकार या फिर नगर पालिकाओं को निःशुल्क ट्रांसफर किए जाएंगे। कैंटोनमेंट बोर्डों की परिसंपत्तियों और देनदारियां भी नगर पालिका को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। मिलिट्री स्टेशन और कैंटोनमेंट शहरों में पारंपरिक तौर से हरित कार्बन सिंक माने जाते हैं, इसलिए सेना ने अगले 5 सालों में सभी 306 सेना स्टेशनों को वेस्ट लैंडफील्ड से मुक्त करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा इलाका होता है जो खाली जमीन होती है उस पर कूड़ा फेंक दिया जाता है, तो सेना की तरफ से ये कहा गया है कि इसे एक प्रकार से वेस्ट लैंडफील्ड से इसे मुक्त करने के लिए भी अभियान शुरू किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो छावनियां हैं इनका इतिहास क्या है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया और एक तरीके से उन्होंने ये निर्माण किया इन छावनियों का, जहां पर ये कहा जाता था, ये इनका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो सैनिक हैं वो अपने परिवारों के साथ रहेंगे, वो आम नागरिकों के बीच नहीं रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका इतिहास और हमारे देश में कितने कैंटोनमेंट हैं ये भी आप जान लीजिए। छावनी ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी और ये विशेष ऐसा इलाका था जहां पर सैन्य कर्मी और उनके परिवार रहते थे। पिछले कुछ सालों में शहरों का विस्तार हुआ और अब बड़ी संख्या में नागरिक भी छावनी के करीब रहने लगे, जिससे अक्सर सड़क पर पहुंच जैसे मुद्दों पर टकराव भी होता है।
आजादी के समय हमारे देश में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 56 कैंटोनमेंट्स थी, बाद में इसमें 6 ऐड की गई 1947 के बाद, और अंतिम जो थी वो अजमेर की थी। और 62 छावनियां हमारे में है देश में, योल समेत 1.61 जो लाख एकड़ का क्षेत्र है उसमें पूरा का पूरा फैला हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि कैंटोनमेंट्स और आसपास के राज्य नगरपालिका क्षेत्रों के नागरिक इलाकों को नियंत्रित करने वाले नगरपालिका कानूनों में एक रूपता लाने के लिए कुछ छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को अलग करने और उन्हें पड़ोसी नगरपालिकाओं के साथ मिलाने पर विचार करने का फैसला लिया गया है। तो ये पूरी की पूरी खबर है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।